नमस्कार। भविष्य मार्गदर्शन के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका आचार्य विवेक जी। आज मैं आपको वृश्चिक राशि के बारे में बता रहा हूँ कि वृश्चिक राशि का 2024 कैसा जाएगा। लेकिन उसके पहले मैं वृश्चिक राशि का कुछ परिचय दे देता हूँ कि वृश्चिक राशि कैसा होता। तो वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं वो स्वभाव से दृढ़ होते हैं, लेकिन उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। और साथ में वो जो लोग होते हैं वह स्पष्टवादी होते हैं। वृश्चिक राशि के लोगों की इच्छा शक्ति काफी मजबूत होती है, इसलिए वह एक दूसरे से बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। उन्हें खाने में चटपटा खाना ज्यादा पसंद होता है और वो आराम पसंद करते हैं, और साथ में वह अनुशासन में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं उनको शोहरत और दिखावा ज्यादा पसंद होता, जिसके कारण इसके मित्रों की जो दायरे होती है वो काफी बड़ी होती है। और इनका जो क्षेत्र होता है मतलब ये वृश्चिक राशि के लोग ज्यादातर शिक्षक, पुलिस, ज्योतिष ये सब बनते हैं या ये सब हो सकते हैं। और इस जातक के लोग को धर्म के प्रति काफी निष्ठा होती है, वह धार्मिक प्रवृत्ति की ज्यादा करते हैं। लेकिन वृश्चिक राशि में लड़कों की अपेक्षा लड़कियां काफी चतुर स्वभाव की होती है, और साथ में वह स्वार्थी, भौतिकवादी और सफल होती है। हालांकि वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं वो देखने में काफी मजबूत होते हैं और मानसिक रूप से भी वो मजबूत होते हैं। वह किसी से डरने वाले नहीं होते हैं और वह अपना प्रभाव दूसरे पर दिखाते हैं। लेकिन इस राशि के जो लोग होते हैं अक्सर भ्रम का शिकार होते हैं, और इस राशि के लोग भ्रम के शिकार के साथ साथ वो अब प्रेम के भूखे रहते हैं। इन्हें कोई काम आप प्रेम से करवा सकते हो, लेकिन शक्ति से आप इन्हें काम करवाना चाहो तो हो सकता है कि आप उसमें सफल ना हो। और एक खूबी ये है कि इस जातक के जो लोग होते हैं, अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं किए हैं तो कृपया कर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे। साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि ये इसका लाभ भी ले सके। तो और एक खूबी ये है कि इस जातक के जो लोग होते हैं, वृश्चिक जातक के जो लोग होते हैं, वो दूसरे पर विश्वास कम करते हैं, और विश्वास कम करने की वजह से वह किसी भी तरह का जो स्थिति होती है या किसी भी तरह का काम होता है वह खुद ही उठा लेते हैं, और खुद ही उठाकर या खुद ही उसका कार्यभार संभालते हैं, जिसकी वजह से वह ईर्ष्या, असंदेह के नजर में आ जाते हैं। और इस जातक के लोग जो होते हैं, वृश्चिक जातक के जो लोग होते हैं, उसमें ये कमजोरी होती है कि वह अपने आप को साहस दिखाते हैं, लेकिन साहस का इस्तेमाल करने में वह सीधे हमला करने में डरते हैं। वह साहस के बजाय अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए काफी योजनाएं बनाते हैं, और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। और ये अपने बुद्धिमत्ता की कमी के कारण कभी कभी खुद ही समस्या उत्पन्न कर देते हैं, और समस्या जब उत्पन्न हो जाती है तो वो जो समस्या है वो सॉल्व करने लगते हैं। और सॉल्व करने के समय अगर कोई इन्हें कुछ बीच में टांग लगाता है या कोई कुछ इन्हें रोगा बनता है तो फिर गुस्सा हो जाते हैं। इसमें एक चीज ये है कि ये जब गुस्सा हो जाते हैं तो वह किसी को माफ नहीं करते। यह सिर्फ ऊपर से दिखावा करते हैं कि वह शांत है, लेकिन अंदर से उनमें ये प्रवृत्ति रहती है, यह भावना रहती है कि वह उससे बदला ले, वह अवसर के तलाश में रहते हैं। उनमें ये भावनाएं रहती है, और जब वो अवसर मिलता है तो शत्रु पर निर्दयता के साथ वह चोट करते हैं और उसे हानि पहुंचाते हैं। तो ये सब जो है सो वृश्चिक राशि में कुछ गुण है या अवगुण है। और लेकिन एक खूबी ये भी है कि वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं वह हमेशा परिवार के प्रति समर्पित रहते हैं और अपने रिश्ता को अच्छी तरह निभाते हैं। चाहे वह रिश्ता अगर प्यार का रिश्ता हो तो प्यार से निभाते हैं, और नफरत का रिश्ता हो तो भी नफरत से ही निभाते हैं, और वह कभी नफरत को भूलते भी नहीं है। और हमेशा दोस्ती का जो रिश्ता हो तो दोस्ती के साथ एक तरह से कह सकते हैं कि वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं वह काफी विश्वासी होते हैं, मतलब उन पर विश्वास किया जा सकता है। तो अब मैं ये बता रहा हूँ कि वृश्चिक राशि का जो प्रतीक है, जो चिन्ह है, वह बिच्छू है।
और बिच्छू जो होता है वह कहाँ रहता है, वह कभी जमीन पे रहता है और कभी वह पानी में रहता है या दलदले में रहता है। तो वृश्चिक राशि का जो अग्रभाग होता है और पिछड़े का भाग दोनों तरह का होता है, अर्थात एक जल तत्व होता है और एक अग्नि तत्व होता है। अब मैं ये बता रहा हूँ कि वृश्चिक राशि जो है वह किस किस राशियों के साथ अनुकूलता है और किस किस राशियों के साथ प्रतिकूलता है। वृश्चिक राशि वाले लोगों को मकर, कर्क और मीन इस राशि वालों के साथ अनुकूलता है। ठीक है, इनका जो शुभ रंग है वह लाल है और इनका शुभ दिन है वह आपका सोमवार और गुरुवार और साथ में मंगलवार भी है। और इनका जो शुभ अंक होता है वह 3, 6, 9 है। तो अगर हम वृश्चिक राशि के बारे में जाने, वृश्चिक राशि का जो स्वामी ग्रह होता है वह मंगल होता है, यानी वृश्चिक राशि जो है सो मंगल से संबंध रखता है। और वृश्चिक राशि का जो नक्षत्र होता है विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा ये जैसे नक्षत्रों के अंतर्गत आता है। अब मैं वृश्चिक राशि के 2024 का बता रहा हूँ कि वृश्चिक राशि का 2024 कैसा जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि स्वास्थ्य। तो वृश्चिक राशि का जो स्वास्थ्य है वो 2024 में अच्छा दिख रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि मंगल जो है वृश्चिक राशि का जो लग्नेश मंगल ग्रह वह धनु राशि में है। अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं किए हैं तो कृपया कर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि ये इसका लाभ भी ले सके। तो स्वास्थ्य, तो वृश्चिक राशि का जो स्वास्थ्य है वो 2024 में अच्छा दिख रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि मंगल जो है वृश्चिक राशि का जो लग्नेश मंगल ग्रह वह धनु राशि में है। धनु राशि में जाने के कारण आपका जो स्वास्थ्य है वह काफी अच्छा रहेगा और ये लगभग आपका जुलाई तक जो स्वास्थ्य है वह ठीक दिख रहा है। और स्वास्थ्य के साथ साथ इस समय आपको जो इज्जत है, मान है, सम्मान है, वो सब आपको मिलेगा इस समय। ठीक है, उसके बाद फिर आपका जो देखते हैं दाम्पत्य जीवन, वो भी दाम्पत्य जीवन भी आपका ठीक रहेगा और आपका साथ में विवाह भी इस साल होने की संभावनाएं हैं। और इसमें देखेंगे कि इस साल अगर आपके कुंडली में देखे या आपके चार्ट में देखे तो एक योग बन रहा है, वह शनि का शश योग। ठीक है, तो शश योग भी काफी आपको अच्छा परिणाम देकर जा रहा है। आपको 2024 में लगभग आपको भूमि, वाहन इस सब का लाभ होने वाला है। साथ में आपका जो जहाँ नौकरी करते हैं या आपका जो कैरियर है उसके प्रति भी काफी लाभ दिख रहा है। आपको देखते हैं कि अगस्त, सितंबर में आपको थोड़ा सा हेल्थ डाउन हो सकता है, लेकिन उसका फिर आपका ठीक हो जाएगा। यानी कि सितंबर में थोड़ा सा डाउन हेल्थ जो है, हेल्थ में इशू आ सकती है, लेकिन उसके बाद आपका सही हो जाएगा। और जब आपका जो सूर्य है धनु राशि में जाएगा तो मान सम्मान मिलेगा और फरवरी में यह ज्यादा चांस है। ठीक है, अप्रैल से पिता में या आपके नौकरी में, कैरियर में काफी उन्नति होने की संभावनाएं दिख रही है। साथ में आप पढ़ाई लिखाई करते हो उसमें भी आपकी अच्छी रिजल्ट आएगी, या आप कोई टेक्नीशियन का काम करते हो तो उसमें भी अच्छे रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं। इसका अप्रैल से लेकर मई तक का ये समय बता रहा है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि मई के बाद जून आएगा, जून में हो सकता है आपको थोड़ा सा प्रेशर हो, किसी भी तरह का दबाव है हो सकता है, और उस दबाव को लेकिन आपको समझदारी से उस दबाव को शांतिपूर्वक झेलना पड़ेगा। आप उसको थोड़ा सा झुंझुनाहट के साथ, या अगर उसे नहीं झेलोगे या उसे झुंझुनाहट के साथ रहोगे या उसे शांतिपूर्वक नहीं समाधान करोगे तो आपको नुकसान होने की संभावना है। वृश्चिक राशि के जातक को अगस्त यानी अगस्त में जो मान सम्मान होगी वह अगस्त से शुरू होगी और अगस्त के बाद सीधा आपको पूरे साल यानी कि 2024 दिसंबर तक दिखा रहा है। अब मैं देख रहा हूँ कि जो एक योग बताया था शश योग, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं कि गुरु और शनि के कारण आपका शश योग बन रहा है और ये काफी महत्वपूर्ण बता रहा है। तो यहाँ पे आपको गुरु जो है वह पैसा दे रहा है और साथ में जो शनि है वह आपको मेहनत करने को कह रहा है। यानी इसका मतलब यह है कि आप अगर मेहनत करोगे
तो आपका कार्य सिद्ध होगा, और जब कार्य सिद्ध होगा तो आपको पैसे की बरसात होगी या धन में वृद्धि होगी। और ये चीज आप चाहिए ना, तो आपको सस योग स्वप्न में दिख रहा है, और सस योग आपको मौका मिल दे रहा है। आप जो है सो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ या इस योग का लाभ उठाओ, कि ये जो समय है वो काफी पॉजिटिव है, और इस चीज को आप थोड़ा सा सीरियस होकर इसका लाभ उठाएं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका थोड़ा सा दशा महादशा को भी देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा दशा महादशा है। अगर दशा महादशा आपका नेगेटिव हाउसेस का चल रहा है, जैसे कि 12वें घर का चल रहा है या 8वें घर का चल रहा है, तो सस्त योग तो बनेगा, लेकिन सस्त योग हो सकता है कि आपको उतना प्रॉफिट नहीं दे, या सस्त योग उतना कारगर नहीं हो। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो उस समय आपको थोड़ा सा उपाय करना पड़ेगा, ठीक है, कि ये सब जो अगर आपका सस्त योग नहीं बन रहा है या सस्त योग में आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो उस समय आपको उपाय करना पड़ेगा। तो उपाय के लिए आप अपने गुरु का उपाय करें और साथ में शनि का उपाय। फिर आपको अगर उपाय करेंगे तो आपको अप्रैल मई में धन आपको अच्छी खासी वृद्धि हो सकती है। यानी आपको धन या तो जॉब से होगी, या इंक्रीमेंट होगी, या व्यापार से होगा, अब यानी किसी न किसी रूप से आपको धन में वृद्धि होगी। और थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो आपका जो बिजनेस है वह आपका अच्छा खासा चलेगा, यानी बिजनेस में आप तरक्की करोगे। जब ये बृहस्पति को देखते हैं, गुरु को देखते हैं, तो ये चंद्रमा के नक्षत्र में जब आएगा, यानी रोहिणी नक्षत्र में आएगा, तो फिर आप धीरे धीरे अपने बुद्धि से आगे बढ़ेंगे, साथ में संतान भी आगे बढ़ेगी। यानी इस समय से आपका धीरे धीरे आप चायु पर चढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब रोहिणी से गुरु निकल कर जब मृग शिरा में जाएगा, तो मृग शिरा में जाने के बाद फिर आपका मन काफी विचलित हो जाएगा, ठीक है। और जब आपका मन विचलित हो जाएगा तो आप उस समय तो पैसा काफी रहेगा। जब पैसा काफी रहेगा तो आप क्या करोगे, पार्टी में जाओगे, कभी इधर जाओगे, उधर खर्च करोगे, ये खरीदोगे, वो खरीदोगे। तो इस समय आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि आप अपने मन को थोड़ा कंट्रोल करके रखें, नहीं तो आपका पैसा है फालतू में इधर से उधर खर्च हो जाएगा, और इधर से उधर आपका पैसा बर्बाद होने की संभावनाएं दिख रही है। तो उस समय जो है आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और साथ में जो अगर हम राहु को देखते हैं, तो राहु जो है जनवरी से लेकर जून तक काफी अच्छा रिजल्ट देगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन उसके बाद ये राहु जो है वह शनि के पास जाता है, यानी शनि के साथ इसका कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो शनि के साथ कॉम्बिनेशन बनने के बाद भी आपका बेहतर योग देगा, यानी दोनों का नक्षत्र आपस में एक्सचेंज हो जाता है। तो जब नक्षत्र एक्सचेंज हो जाएगा ना, मतलब नक्षत्र एक दूसरे का बदल जाएगा, तो काफी अच्छा इस समय में रिजल्ट दे रहा है। अब मैं आपको राहु के बाद केतु के बारे में बता रहा हूँ। केतु जो है वो एक्चुअली होता क्या है, केतु होता है पूर्व जन्मों का कर्म। आप पूर्व जन्म में क्या किए हैं उसी का अनुसार केतु आपको रिजल्ट देता है, ठीक है। तो केतु का जो मेन रिजल्ट है वह आपका ये है कि आप पूर्व जन्म में जो कर के आए हो और इस जन्म में जो कर रहे हो उसके अनुसार आपका जो कर्म करने की स्थिति है वह कैसी रहेगी। मतलब आप कर्म जो करेंगे वो संघर्षमय रहेगी या आरामदेह रहेगी, या आपको जो पैसे होंगे, आपका धन होगा, वो कैसा होगा, ये ज्यादा होगा, कम होगा। तो ये सब केतु आपका बताएगा। तो 2024 में अगर हम देख रहे हैं तो केतु भी आपको अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, वो आपको लाभ ही देगा, वो आपको प्रॉफिट ही दे रहा है। तो साथ में केतु जो है आप जो सोच रहे हो उसका भी आपको हो सकता है कि आपका जो सोचा हुआ काम है वो भी आपको पूरा कर देगा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको थोड़ा सा बैलेंस करके चलना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा तालमेल बनाकर चलना जरूरी है। अगर आप तालमेल बनाकर नहीं चलोगे आपका काम पूरा नहीं होगा। तो इसलिए इस समय तो तालमेल बनाकर और साथ में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि आपका जो सबसे सुंदर ग्रह जो होता है वो होता है शुक्र, जो कि शुक्र के कारण ही ऐश, आराम, धन, दौलत ये सब जो मिलती है। तो शुक्र को देखते हैं। तो शुक्र जो है तो वो भी आपको जैसे भी हो वह लाभ देने की स्थिति में, और साथ में आपका जो घर परिवार या दाम्पत्य जीवन जो भी हो है वो सब कुछ ठीक करके रहेगा, ठीक है। तो शुक्र की भी स्थिति अगर पूरे साल में देखें तो कहीं के उतार चढ़ाव तो रहेगा ही, कहीं कहीं उतार चढ़ाव, लेकिन मिला जुला का अगर परसेंटेज देखें तो शुक्र भी आपको अच्छा ही फल दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 2024 का जो कुंडली है वो वृश्चिक राशि के लिए काफी अच्छा है।
बस आपको बीच में थोड़ा सा जो तय है समय उसको थोड़ा सावधानी बरतिएगा, और लेकिन कुछ उपाय भी कर लीजिएगा। जैसे कि आपका जो लग्नेश है वो है मंगल, तो मंगल को आप मजबूत कर लीजिए, मंगल का पूजा कीजिए। मंगल के लिए पूजा करने के लिए आप सबसे पहले हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के साथ साथ आप मंगल व्रत भी कर सकते हैं। मंगल व्रत करने के साथ साथ आप हनुमान जी को मंगलवार या शनिवार के दिन चूड़ा चढ़ाएं, और को तो बृहस्पति को भी आप केले के पेड़ में जल दें, और साथ में बृहस्पति की भी पूजा करें, और बृहस्पति का भी मंत्र पढ़े, और विष्णु भगवान की पूजा करें। बृहस्पति का मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का जाप करें हर एक बृहस्पतिवार को, और नहाने के पानी में 2 चुटकी हल्दी डाल के नहाए, और शनिवार के दिन आप पानी में नमक डाल कर नहाए, और शनिवार की पूजा करें। और शनि को भी आप साथ में मजबूत करें। शनि को मजबूत करने के लिए आप थोड़ा सा शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाएं, और आप और पीपल के पेड़ के नीचे साथ में हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। अंत में सब देखा हो आपका कैरियर, तो कैरियर के हिसाब से आपको सूर्य को मजबूत करना पड़ेगा, और सूर्य को मजबूत करने के लिए आप सूर्य को जन्म दें, और साथ में आपसे जो पिता तुल्य लोग है या पिताजी है उनसे आप है ना तो अच्छा व्यवहार करें, अच्छा संबंध रखें, और उनकी इज्जत करें। और इसके साथ आप रविवार के दिन आदित्य हृदय का पाठ करें, और नमक नहीं खाएं। जहाँ तक रत्नों की बात है तो वृश्चिक राशि वालों को अपना नगर यानी मंगल का रत्न एक तिकोना मूंगा धारण करनी चाहिए, और साथ में एकादश और धनेश के जो ग्रह हैं बुध, उसका पन्ना धारण करना अति उत्तम होगा। अंत में एक चीज और उपाय कर सकते हैं कि जो भी नीचे तबके के लोग हैं, गरीब है, या जो भी आपके स्वीपर हुए या आपके जो मजदूर वर्ग लोग हैं, उसको है ना थोड़ा सा आप कुछ मदद करें, या खाने से मदद करें, या पैसे से मदद करें, या उन्हें दान दें। ऐसे करने से आशा करता हूँ कि आपका 2024 काफी अच्छा जाएगा। धन्यवाद। एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कर इसे सब्सक्राइब कर दे, और बेल आइकन की घंटी को दबा दे, साथ में इसे शेयर और लाइक भी कर दे। ओम नमो शिवाय। अगर आप ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं या वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करें 9667937648, और ईमेल एड्रेस है astrobivekji@gmail.com। धन्यवाद।